सांख्यिकी पाठ का छठा हिसाब देखिए। 6 नंबर हिसाब, इसमें है वर्ग 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13, 14 से 17 के वर्गों की लंबाई। इसमें भी वर्गों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें जो है से दिया गया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है 2 से 5, 6 से 9, 2 से 5, 6 से 9 और 10 से 13, 10 से 13 और 14 से 17, 14 से 17। अब इसमें देखिए वर्ग अंतराल है 2 से 5। अब ये पहला वर्ग में जो है देख रहे हैं कि इसमें 5 है, मगर इसमें 5 शामिल नहीं है। तो सबसे पहले इसको अब वर्जी विधि में बदल लेते हैं ताकि इसमें जो शामिल है वो इसमें भी दूसरे वर्ग में भी शामिल है, दूसरे वर्ग वाला तीसरे वर्ग में भी शामिल हो जाए और तीसरे वर्ग वाला चौथे वर्ग में भी शामिल हो जाए। तो वर्ग अंतराल इस तरह से अब वर्जी विधि में बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, अब देखिए ये निम्न सीमा 2 है, उच्च सीमा 5 है। निम्न सीमा में से 8 आना घटा देते हैं, उच्च सीमा में 8 आना जोड़ देते हैं, मतलब आधा रुपया इसमें से निकाल लेते हैं, घटा देते हैं, आधा रुपया इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 रुपया है तो 1.5 ये हो जाएगा 8 आना घटाने पर, और इसमें 8 आना जोड़ने पर हो जाएगा 5.5 ये हो गए। अब फिर इसमें वही बात, ये 6 रुपया में से घटा देंगे 8 आना तो हो जाएगा 5.5 माने 5 रुपया 50 पैसा। आई 9 रुपया है तो ये हो जाएगा 9 रुपया 50 पैसा। फिर ये 10 में से 8 आना घटाएंगे तो 9.5 से 13.5, फिर इसमें 8 आना घटाएंगे तो 13.5 से 17.5। अब ये वर्जी विधि में देख रहे हैं इसमें 1.5, 5.5, 5.5 इस वर्ग में जो शामिल है 5.5 दूसरे वर्ग में भी शामिल है, और दूसरे वर्ग वाला 9.5 तीसरे वर्ग में शामिल है, तीसरे वर्ग वाला 13.5 चौथे वर्ग में शामिल है। अब यहाँ लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, वर्गों की लंबाई, इसलिए वर्गों की लंबाई बराबर है, किसी में से किसी को घटा दे सकते हैं, 5.5 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 1.5। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये देख रहे हैं कि ये तो शून्य हो जाएगा, 5 में से 5 गया शून्य, 5 में से 1 गया 4 बराबर 4। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा, आंसर ग। 7 नंबर हिसाब, 7 नंबर हिसाब में है किसी राज्य में औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी माप उपयुक्त है? क में माध्य, ख में माध्यक, ग में बहुलक, घ में इनमें कोई नहीं। देखिए 7 नंबर हिसाब के हम जानते हैं कि माध्यक संख्याओं की स्थिति
संबंधी एक औसत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख। अब 8 नंबर है, सबसे लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करने के लिए कौन सी माप सबसे उपयुक्त है? क में है माध्य, ख में है माध्यक, ग में है बहुलक और घ में इनमें कोई नहीं। सबसे लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम, सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, अत्यधिक लोग माने बार बार देखते हैं, लोकप्रिय है तो बार बार देखते हैं, इसका मतलब कि सर्वाधिक बार। एक मतलब ये 8 के हो जाएगा ग आंसर, 8 के ग बहुलक होगा। अच्छा 9 के है, एक परीक्षा में किसी जिले का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला विद्यालय ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का कौन सा माप सर्वाधिक उपयुक्त है? क में है माध्य, ख में है माध्यक, ग में बहुलक, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ हर एक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य निकालेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कौन सा विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा कौन सा विद्यालय अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो 9 के आंसर हो जाएगा क। माध्य होगा। अच्छा अब है 10 नंबर हिसाब, निम्नलिखित में कौन सही है? क में है माध्य बराबर है 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने बहुलक, ख में है बहुलक बराबर है 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य, ग में है माध्यक बराबर है 3 गुने माध्य घटे 2 गुने बहुलक और घ में इनमें कोई नहीं। तो इसके लिए 10 नंबर हिसाब के लिए देख लीजिए, रुक जाइए मिटा देते हैं पहले। दस नंबर हिसाब के लिए हम याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे संख्या 213, संख्या 213, 213 में याद और रखना है मो म। तो यहां पर हम लिखेंगे दू ए और प्लस 1 MO बराबर है 3M, यही लिखेंगे। अब इसको समानता के नियम से इधर से उधर करेंगे, ए 1 अब 2A के रख लेते हैं, 2A तब बराबर हो जाएगा 3M माइनस 1MO, ये हो जाएगा। माने 2 माध्य बराबर है 3 माध्यक घटे 1 बहुलक। या अब मान लीजिए कि हम MO रखते हैं, 1 MO, तो इधर से 3M माने 3 माध्यक घटे 2 माध्य, ये हुआ। और बस यही तो है। एक और इसको, अब इसको मान लीजिए कि यहां इसको रखते हैं MO, तो MO हो ये गया, 2A हो ये गया। तो हमको लग रहा है कि
अब इसे मिलाते हैं कौन सा होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें बहुलक बराबर है 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य। इसका मतलब कि ख आंसर होगा इसका, इसलिए ख आंसर। अब 11 नंबर हिसाब, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। अब संचय बारंबारता वक्र 11 में क में है तोरण, ख में है आयत चित्र, ग में है दंडालेख, घ में है बारंबारता बहुभुज। तो 11 नंबर हिसाब जो है वह संचय बारंबारता वक्र। तो संचय बारंबारता वक्र का दूसरा नाम तोरण है, माने उसको वक्र कहिए अथवा तोरण कहिए। तो इसका मतलब 11 के क हो जाएगा, 11 के क आंसर। तोरण हो गया। अब 12 नंबर हिसाब, बारह नंबर हिसाब में है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। अब 12 नंबर हिसाब में प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो सबसे पहली बात है कि आखिर पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, ये देखिए। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की परिभाषा है हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में केवल शून्य, मतलब ये को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में केवल शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और उसके पहले अगर शून्य रख देता, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से जैसे ये पूर्ण संख्या, माना प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जैसे उसमें केवल शून्य आगे रख देते हैं, माने 0 1 2 3 4 5, तो पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। इस तरह से अब ये हिसाब पड़े। अब माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए हाँ, तो जैसे इसमें हो जाएगा इस पूर्ण संख्याएं हुई कौन कौन? पूर्ण संख्याएं प्रथम 5, तो प्रथम 5 तो 0 1 2 3 4 गो तो पुर गया 4, ये 5 गो हुआ। अब इसी का माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम ए लिखते हैं, ए बराबर, अब इसमें ए बराबर, अब देखिए अब करते क्या है कि इसको हम लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4
अब आटा में 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे। मतलब इसको हम पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 से लेकर 4 तक के जोड़ते हैं। तो हम 4 लिख लेते हैं, माने n+1/2। तो 4 लिख लिया। उसके बाद गुना के चिन्ह दे के 4 जोड़ 1 और बटा में 2, ये हो गया। अब तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक के जोगफल हो गया। अब इसमें से हमको इसको फिर घटा देना है, शून्य वाला। तो घटाओ के चिन्ह दे देते हैं और लिखते हैं 0 0 गुने 0 जोड़ 1 और बाटा में हम 2 लिख देते हैं। चलिए हो गया। तो इस तरह से और भागा 5/1 लिख देते हैं, ताकि 5 से तो भाग देना ही है अब इसको। अब देखिए इसमें जैसे हल करते हैं तो कितना होगा, 4 गुने 5 बाटा में 2 घटाओ फिर 0 गुने 1 बाटा में 2 और इसको भाग दे दिया 5/1 से, थोड़ा बढ़ा दिए हैं। हाँ तो हम लिखे थे यहाँ पर क्या, 4 गुने 5 मतलब बराबर है 4 गुने 5 बाटा में 2 और उसके बाद घटाओ 0 गुने 1, 0 1 जोड़ेंगे तो बाटा में 2। इसमें से इसको भाग देंगे 5/1 से, मतलब 5 सीधे। तो अब 2 से 2 दूना 4 हो गया ये है, और ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, घटाओ 0 और भागा 5 बराबर है 10 10 भागा 5, 5 से 5 दूना 10, इसलिए माध हो जाएगा A = 2 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, तो ख। हाँ तो इसको हम लोग चाहते तो उसी जगह जैसे निकाल लेते, लेकिन थोड़ा बढ़ा दिए हैं कि हाँ लगातार संख्या उसको जोड़ा कैसे जाता है, इसलिए ऐसा जैसे कर दिए हैं। तो ऐसे भी जैसे उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 9 और 9 और 3 12 12 ना 4 ना है 4 और 3 7 7 और 2 9 9 1 10 और 0 जोड़ेंगे तो ये 10 और 10/5 वो संख्या है, 5 से भाग देंगे 5 दूना 10, तो ये 2 आएगा ही। लेकिन ऐसे बना दिए हैं, चलिए आप लोग सीधे भी बना सकते हैं।